बीजेपी जब जनसंघ हुआ करती थी तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज जिस मुकाम पर बीजेपी है वो कभी यहां तक पहुंच पाएगी। दीपक से कमल तक का सफर तय करने में कई सारे किस्से और कहानियां इसकी गवाह बनी। ऐसा ही एक किस्सा है, एक नारा जो 50 और 60 के दशक में काफी मशहूर था। जनसंघ की एक पहचान, टूटी मोटर साथ जवान। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बुंदेलखंड की राजनीति के इतिहास की वो कहानी बयान करता है जिसमें जनसंघ को बुंदेलखंड में कैसे पहचान मिली उसे बताने काफी है। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जनसंघ धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। ऐसे में बुंदेलखंड में जनसंघ की पहचान अभी कुछ एक नेताओं पर निर्भर थी। इन्हीं नेताओं में जनसंघ के एक बड़े नेता थे जिनका नाम था स्वर्गीय दुलीचंद राठौर। स्वर्गीय दुलीचंद राठौर से जुड़ा यह किस्सा मुझे सुनाया था जनसंघ और फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कोमल चंद भंडारी ने। स्वर्गीय दुलीचंद राठौर के बारे में आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि वो पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता हरनाम सिंह राठौर के पिता और बंडा से पूर्व विधायक हरवंश राठौर, युवा उद्योगपति कुलदीप सिंह राठौर और नागेंद्र सिंह राठौर के दादा हैं। तो आइए अब आपको सुनाता हूं आज का किस्सा, टूटी मोटर साथ जवान, जनसंघ की ये पहचान। दरअसल बात भारत की आजादी के शुरुआती दौर की है, जब कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति थी। ऐसे में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ जैसे दल कांग्रेस को टक्कर दे रहे थे, लेकिन ये उतने प्रभावी नहीं थे। फिर भी कुछ एक नेताओं की दम पर ये दल मुकाबला करने मैदान में उतर रहे थे। ऐसे ही जनसंघ के एक बड़े नेता थे स्वर्गीय दुलीचंद राठौर, जो जनसंघ को आर्थिक सहित तमाम सारे संसाधन उपलब्ध कराते थे, या यूं कहें कि जनसंघ की बुंदेलखंड में एक शक्ति थे। अब आपको किस्सा सुनाता हूं। बात 50 के दशक की है। चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी थे और नेता भी, लेकिन जनसंघ के पास न बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे और न नेता, और नेता जो थे वो भी गिने चुने। उस वक्त चुनाव प्रचार साइकिल पर होता था। जनसंघ में नेताओं के पास 4 पहिया मोटर कार नहीं थी। सिर्फ दुलीचंद राठौर एक ऐसे नेता थे जिनके पास आर्थिक संपन्नता और मोटर कार भी थी। स्वर्गीय कोमलचंद भंडारी बताते हैं कि मोटर कार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। जनसंघ के 6-7 नेता उस मोटर पर जुगाड़ तुगाड़ कर फट्टे और बोरे बिछाकर बैठ जाते थे और मूंछों पर ताव देकर प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे। मोटर कार खुद दुलीचंद राठौर चलाते थे। बस इस बात पर विपक्ष के लोगों ने एक व्यंग्यात्मक नारा कहना शुरू कर दिया, टूटी मोटर साथ जवान, जनसंघ की यही पहचान। ये नारा इतना मशहूर हुआ कि लोग जनसंघ को इसी नारे के नाम से जानने लगे। चंदा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा। अब एक विधानसभा सीट में हमें पहले एक विधानसभा गाड़ियाँ तो थी नहीं, 100 साइकिलें लगती थी कम, 100 साइकिलें, तो 100 साइकिल की व्यवस्था। अब जैसे आप कहते हैं जो चुनाव लड़े तो गाड़ी है नहीं, कम से कम एक जीप गाड़ी एक विधानसभा क्षेत्र में चाहिए। तो कौन गाड़ी देगा? पहले बार तो दुलीचंद जी राठौर के पास एक जीप गाड़ी थी पुराने ज़माने, तो उनके पास गए हम लोग कि साहब जीप गाड़ी, मैंने अभी हमारे पास तो यही गाड़ी है, ले जाओ। तो उस गाड़ी में मंजिल की बात ये है, सीटें नहीं थी गाड़ी में। तो चाय के खोखा जो होते, चाय की पेटियाँ, वो पेटियाँ रख ली, उसमें बोरा फट्टा बिछा दिया, और ड्राइवर नहीं तो चलाने वाले वो हैं। इसलिए आपको याद, उस समय एक नारा चला था, जनसंघ की क्या पहचान, टूटी मोटर साथ जवान। जनसंघ की क्या पहचान, टूटी मोटर साथ जवान, एक नारा था, टूटी मोटर साथ जवान। और बड़ी मूँछ ताम दे करके बैठते थे। तो चलाने वाले राठौर दुलीचंद जी, वो खुद ही चलाते थे गाड़ी, खुद ही गाड़ी, और हम लोग बैठते थे सब। आज ना तो दुलीचंद जी राठौर हमारे बीच हैं और ना ही कोमलचंद जी भंडारी, लेकिन ये किस्से और कहानियां हैं जो हमें उनकी याद दिलाती हैं। साथ ही याद दिलाती हैं कि जनसंघ से भाजपा के स्वर्णिम समय तक पहुंचने के पीछे कितना संघर्ष और कितनी मेहनत रही है, तब जाकर आज बीजेपी इस मुकाम पर है। साथ ही ये भी सीख देता है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता।
जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कांग्रेस तब अपने स्वर्णिम वक्त में थी और आज संघर्ष करती दिखाई दे रही है। इसलिए हमें इतिहास के महापुरुषों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।